हेलो यूपी पुलिस परीक्षार्थियों के साथियों। दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट दुर्गेश दुबे। दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए जो आज के पेपर में जो कई पेपर्स में अलग अलग चीज़ें और एक ही चीज़ ज़्यादातर निकल के आई है, उसके बारे में बताऊंगा कि आपकी जो परीक्षा में एक बहुत बड़ा संशोधन आने वाले समय में देखने को मिलेगा। वो संशोधन ये है, और इसमें एक चीज़ और ये भी, इससे भी आप अंदाज़ा लगा लीजिए आपकी परीक्षा हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए। डिले क्यों होगी उसके रीज़न मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, आपको पता ही होगा पहले जो आपकी परीक्षा हुआ करती थी वो 4 पालियों में हुआ करती थी। मतलब एक दिन में 2 पाली, फिर अगले दिन में 2 पाली, लगभग 4 पाली में आपका परीक्षा कंप्लीट हो जाती थी। पर जो आज के पेपर्स में निकल के आया है उसमें लगभग 11 पालियों में आपकी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। उसका रीज़न सेम, मतलब मेन रीज़न ये है क्योंकि जो परीक्षा केंद्र हैं वो उस गुणवत्ता के नहीं मिल पा रहे हैं जैसा कि जिस स्टैंडर्ड का शासन ने मतलब मांगा है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, मतलब ये दिक्कत पैदा हो रही है और कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए अब आप समझ लीजिए 11 यहाँ 4 पाली में तो परीक्षा कराना बड़ा ही मतलब मुश्किल हो रहा था, क्योंकि देखिए हर चीज़ उसकी एक बनाए रखना होता है कि मतलब कॉन्फिडेंशियल, मतलब गोपनीयता बनाए रखना होता है, पेपर की गोपनीयता और हर चीज़, बहुत बड़ा एक सिस्टम उस पर वर्क करता है। तो जब देखिए 4 पाली में जब परीक्षा होती तो उसमें कहीं ना कोई दिक्कत हो जाती थी। पर चलिए ठीक है, 11 पाली में करा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छी गुणवत्ता के जो मतलब कॉलेजेस और स्कूल्स होंगे सिर्फ उन्हीं को ही सेंटर्स बनाएंगे। तो ये समझ लीजिए ये बहुत ही बड़ी बात होगी अगर ऐसा होता है। पर एक चीज़ और बता दें कि मुझे ये नहीं लगता 11 पाली में होगी। ये लगता है कि कुछ ना कुछ और भी स्कूल्स और कॉलेजेस को स्क्रीन आउट किया जाएगा और आपकी परीक्षा की जो पालियां हैं 6 से 7 पालियों में लगभग होने की उम्मीद है। और भी बहुत चीज़ें बातें चल रही हैं कि आपकी परीक्षा कैसे मतलब सुचारू रूप से और अच्छी और गोपनीय मतलब निष्पक्ष कराई जाए, किसी प्रकार का कोई करप्शन ना हो। तो इसके लिए उन्होंने जैसे कि ये भी पेपर में निकल के आया है, अलग अलग ज़िलों में अलग अलग बातें निकल के आई हैं। देखिए इलाहाबाद के कई पेपर्स ऐसे हैं जिनमें उन्होंने ये बताया है कि मतलब जो पहले आपके ऑप्शंस नहीं ऊपर नीचे होते थे, अब आपके जो क्वेश्चन पेपर होगा तो जो पहले तो क्वेश्चन ऊपर नीचे हुआ करते थे, अब साथ में क्वेश्चंस के साथ साथ जो ऑप्शन होंगे वो भी ऊपर नीचे होंगे। और इसके साथ साथ कई सेट पेपर बनेंगे और कुछ क्लियर नहीं होगा कौन सा पेपर आपका उसमें जाएगा। पहले क्या होता था, जैसे आपकी 2 पाली परीक्षा होनी है एक दिन में, तो दोनों पाली के सेट पेपर एक साथ स्कूल्स को मुहैया करा दिए जाते थे। अब ये नहीं होगा। अब आपके जो मतलब पेपर हैं वो एक साथ नहीं जाएंगे। और देखिए जो भी टीचर्स जो इन्विजिलेटर होते थे आपके, जो मतलब जिन क्लास में लगने थे, उनको पहले से पता होता था कि हम मेरा इस क्लास में ड्यूटी, इस क्लास में। पर अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब क्या है, अब रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा और कुछ देर पहले ही, मतलब परीक्षा शुरू होने से कुछ देर पहले ही उनको अवगत कराया जाएगा कि आपका इस कक्ष में मतलब परीक्षा आपको आयोजित करानी है, मतलब इन्विजिलेटर को बताया जाएगा। तो ये सब बहुत ही अच्छी एक तरह से वो की जाती है। पर बस कुल मिला के ये है कि जो भी परीक्षा है इसको जल्द से जल्द आयोजित कराया है। बच्चे बहुत परेशान हैं और भी न्यूज़ निकल के आ रही है, इस पर और भी संशोधन होना है। अगर देखिए ये यहाँ तक देखा जाए कि आपकी जो परीक्षा है कुछ हो सकता है आगे बढ़े, इसके बारे में कुछ ना कुछ मतलब शासन स्तर पर बात चल रही है। और जो भी होगा वो मैं आपको आने वाले समय पे अपने इस यूट्यूब चैनल पे एकदम सही और सटीक बताऊंगा। अगर आपको सही लगे तो मेरा ये यूट्यूब चैनल है इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।